हेलो गाइस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टाइप 1 और टाइप 2 सीखा था। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप 3 सीखेंगे, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे टाइप 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था। टाइप 1 में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल का ही हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था। टाइप 2 में ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ एडिशनल कैपिटल भी हम लोग को मिला था, ठीक है। और टाइप 3 में हम लोग का ओपनिंग रहेगा, साथ में एडिशनल रहेगा और उसके साथ में विड्रॉ अमाउंट भी रहेगा, ठीक है ना। तो ये तीनों दिया रहेगा, तब हम लोग को कैसे करना है वो वाला हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू टाइप 2 ही है, ठीक है ना। टाइप 2 में मैं दो तरीके बताया था ना, जो दूसरा जो तरीका था ना उसका रिलेटेड ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो अगर उस वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, तब ये ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे देख लो ओपनिंग कैपिटल। सो टाइप 3 में ओपनिंग कैपिटल रहेगा, एडिशनल कैपिटल रहेगा और विड्रॉ अमाउंट भी रहेगा, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2009 शोड ए बैलेंस ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। तो उन लोग का ये ओपनिंग बैलेंस हो गया और ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख और 1 लाख। On June 1, 2009, P introduced rupees 40,000 और on September 2009, Q introduced rupees 30,000 as additional capital। तो यहाँ पे additional capital उन लोग लेके आ गया है। नेक्स्ट on 1st October, P withdraw rupees 20,000 and on December 1, Q withdraw rupees 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे देखो विड्रॉ का भी आ गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बोथ पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 2009 और 10 हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे याद रखना, मैं बोला ही हूँ पहले ही, जे कौन सा ईयर है ड्यूरिंग द ईयर, या फिर कौन सा ईयर के लिए निकालना है, या फिर किस डेट तक हम लोग को निकालना है, ये वाला तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा ईयर है, 2000 ड्यूरिंग द ईयर 2009 और 10 है। समझ में आया ना। तो यहाँ पे देखो इसको ही मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करके लिखा हूँ। जैसे ओपनिंग बैलेंस पी का है 2 लाख और क्यू का है 1 लाख, ठीक है। और ये ओपनिंग बैलेंस है 1/4/2009 को। अब ये देखो एडिशनल कैपिटल ये जून 1 को लेके आया है। यहाँ पे देखो जून 1 को लेके आया है पी, और फिर से सितंबर को लेके आया, सितंबर मतलब 19 को लेके आया है क्यू 30,000। और उसके बाद में 1 अक्टूबर, अक्टूबर कितना का होता है 110, ठीक है ना। तो पी विड्रॉ किया है 20,000 और डिसम्बर 1 मतलब 12 मतलब 12 नंबर मंथ। तो क्यू विड्रॉ किया है कितना 10,000। वही मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। अब देखो इसको कैसे निकालेगा, ठीक है। तो जो हम दूसरा जो तरीका बताया था एडिशनल वाला में, उसी को फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देख लो एक एग्जांपल से समझते हैं और उसके बाद में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ये हो गया जनवरी फेब्रुअरी, सिंस इट इज ए फाइनेंशियल ईयर, राइट। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। अभी देखो देखो पी का बढ़िया से देखना, पी का ओपनिंग बैलेंस है कितना, ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस मतलब यहाँ पे कितना है 2 लाख रुपीस, ठीक है। और ये कब है 1/4/2009 को, का भाई हाँ 3 बजे के पहले पहले खाए के बाद ठीक बा हो जाए, ठीक है। देख लो तो 1 अप्रैल को 2000 है। अब ये देखो 1/6/2009 को ये पी लेके आया है 40,000 एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो 1/6 मतलब क्या 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, तो ये प्लस 40,000 लेके आया है, तो इसका बैलेंस हो जाएगा 2,40,000, करेक्ट और नॉट। और देखो उसके बाद में अब ये देखो 110 मतलब क्या, अक्टूबर 1 को ये 2,000 विड्रॉ किया है, तो कहाँ पे 20,000 विड्रॉ किया है, तो ये कहाँ पे विड्रॉ किया है, यहाँ पे कितना विड्रॉ किया है ये 20,000 माइनस 20,000। तो देखो अक्टूबर को 1 अक्टूबर को उसका बैलेंस कितना हो जाएगा, तो पहले कितना था, देखो पहले था, सबसे पहले था 2 लाख, जून में 40,000 वो लेके आया, तो इसका कितना बन गया 2,40,000। देन अक्टूबर में 20,000 उसने विड्रॉ किया, तो इसका अमाउंट कितना बन जाएगा, तो इसका अमाउंट बन जाएगा 2,20,000, करेक्ट और नॉट। और उसके बाद में तो कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो ये फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर दिस अमाउंट विल रिमेन सेम।
समझ में आया ना? नहीं तो देखो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है इस पे फॉर दिस मंथ, इस अमाउंट पे फॉर दिस मंथ और इस अमाउंट पे फॉर दिस मंथ। समझ में आया ना? नहीं फॉर दिस पीरियड, मंथ नहीं होगा, फॉर दिस पीरियड, फॉर दिस पीरियड एंड फॉर दिस पीरियड। समझ में आया ना? नहीं तो यहाँ पे देखो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ओपनिंग कैपिटल था 2 लाख, जून 1 को उसने 40,000 एडिशनल कैपिटल लेके आया तो उसका बन गया 2,40,000। देन अक्टूबर में 20,000 उसने विड्रॉ किया है तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 2,20,000 पे, 2,20,000। समझ में आया ना? नहीं तो देखो 2 लाख पे इस पीरियड का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और उसके बाद में 2,40,000 पे इस पीरियड का और 2,20,000 में इस पीरियड का। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख लो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे हम लोग को ए और बी दोनों का निकालना है, सॉरी ए और बी तो नहीं है, यहाँ पे कौन है, पी एंड क्यू दोनों का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हम लोग कैसे लिखा था, ऑन 2 लाख एट द रेट ऑफ, यहाँ पे देखो एट द रेट ऑफ कितना दिया है 9% पर एनम, तो ये हो जाएगा 9% पर एनम 4। अब ये देखो ये कितना मंथ्स के लिए निकलेगा, तो इस पीरियड के लिए निकलेगा फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 लाख इंटू 9/100 इंटू 2/12। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट कौन सा अमाउंट हो जाएगा 2,40,000। सो 2,40,000 एट द रेट ऑफ 9%, परसेंट तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा 4। अब ये कितना मंथ्स का निकालना है, तो देखो अक्टूबर में हम लोग विड्रॉ किया है तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर को हम लोग को नहीं पकड़ना है क्योंकि अक्टूबर से अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कितना मंथ्स का आएगा, 4 मंथ्स का आएगा। नेक्स्ट 2,40,000 इंटू 9/100 इंटू 4/12। ठीक है, नेक्स्ट ऑन देखो अब ये अक्टूबर 1 से उसका कैपिटल कितना हो जा रहा है 2,20,000, तो इस अमाउंट पे हम लोग को निकालना पड़ेगा 2,20,000 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम 4। अब कितना बच जाएगा, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक काउंट कर लो, तो ये हो जाएगा 6 मंथ, 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये निकाल दो यहाँ पे 2,20,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। ठीक है, तब देखो इसको अगर हम लोग करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 3,000, इसका आएगा 7,200 और इसका आएगा 9,900। सो टोटल आ जाएगा 20,100। समझ में आया नहीं? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टोटल इंटरेस्ट पेबल टू पी इक्वल टू दिस मच। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इन द सेम वे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और ये समझने का कोशिश करना, कुछ भी नहीं है, जस्ट देखना कि वो उसका ओपनिंग कैपिटल कितना है और कहाँ पे वो एडिशनल किया है, तो वहां से अमाउंट उसका बढ़ जाएगा, और कहाँ पे विड्रॉ किया है, अगर विड्रॉ करता है तो उसका अमाउंट कम जाएगा। समझ में आया ना? और उसी पीरियड का बीच में हम लोग को क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। समझ में आया ना? जहां पे अमाउंट चेंज होगा, जहां पे अमाउंट या तो इंक्रीज होगा नहीं तो डिक्रीज होगा ना, तो वहां से अमाउंट चेंज हो जाएगा। समझ में आया ना? और उसके बाद से उसी अमाउंट पे हम लोग को क्या लेना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 1-2 प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। समझ में आया? तो चलो क्यू का भी निकाल लो इसी तरीके से। तो देखो अब तुम लोग बिना ये सब बनाए हुए भी कर सकता है। देखो जैसे बिना बनाए हुए हम कैसे करते हैं देखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी का। अब निकालो क्यू का। यहाँ पे मैं एक लाइन लिखना भूल गया था, यहाँ पे जैसे हम लोग 4xy लिखा था ना, तो यहाँ पे 4p लिख लेना ऊपर में, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। तो अभी हम लोग किसका निकालेंगे, क्यू का, तो यहाँ पे लिख देना 4q, ठीक है। अब देखो अब उसका ओपनिंग कैपिटल कितना है 1 लाख, सो इसका पहले इतना लिख लो, ऑन 1 लाख एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। अब देखो
फॉर कितना मंथ्स का निकलेगा, तो देखो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल वो लेके आया 19 मतलब क्या, सितंबर को एडिशनल कैपिटल लेके आया है तो सितंबर में उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, तो उससे पहले तक का, उसका पहले तक पीरियड तक का ये 1 लाख पे हम लोग का इंटरेस्ट निकलेगा। तो काउंट कर लो कितना हो जाएगा, कितना होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ, समझा ना। सितंबर में तो वो क्या किया है, एडिशनल कैपिटल लेके आया, तो सितंबर से क्या हो जाएगा, उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 4-5 मंथ्स लिख दो, 4-5 मंथ्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 लाख इंटू 9/100 इंटू 5/12, ठीक है, 5/12। अब ये देखो ऑन, अब देखो अब सितंबर में क्या किया, वो 30,000 एडिशनल कैपिटल लेके आया, तो उसका एडिशनल तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा कैपिटल का। सो पहले 1 लाख था, फिर एडिशनल 30 आया, तो कितना हो जाएगा 1,30,000, 1,30,000 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम 4। अब देखो, अब वो क्या किया है, दिसंबर में जाके वो विड्रॉ किया है, तो दिसंबर में फिर से उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सितंबर से लेके नवंबर तक हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, फॉर 3 मंथ्स का ही हम लोग क्या करेगा, इंटरेस्ट निकालेगा, ठीक है ना, क्योंकि दिसंबर में उसका अमाउंट चेंज होने वाला है। तो 1,30,000 इंटू 9/100 इंटू 3/12, ठीक है, इसका अमाउंट अभी हम लोग लिखेगा। नेक्स्ट ऑन, अब ये देखो, अब दिसंबर में वो क्या किया है, वो 10,000 विड्रॉ कर लिया है, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000 डिडक्ट कर दो 1,30,000 में से, तो 1,20,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम 4। अब देखो दिसंबर में उसका अमाउंट चेंज हुआ है, और हम लोग को कैलकुलेट कहाँ तक करना है, 31 मार्च तक, तो दिसंबर से लेके मार्च तक अगर काउंट करेगा तो कितना मंथ्स आएगा, 4 मंथ्स, तो यहाँ पे लिख दो 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000 इंटू 9/100 इंटू 4/12, ठीक है। तो सबका अगर कैलकुलेशन करेगा 934 हाँ सही है, तो इसका आ जाएगा 3750, इसका आ जाएगा 2925, और इसका आ जाएगा 33600, ठीक है। तो टोटल अगर करेगा तो इसका आ जाएगा 10,275, 10,275, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना therefore total interest payable to Q इक्वल टू दिस मंथ। चलो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये वाला समझ गए होंगे। तो चलो और एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को और भी क्लियर हो जाए, और ये वाला आप लोग खुद कर लेना, ठीक है, ट्राई करना हो रहा है ना नहीं हो रहा है, ठीक है, और ट्राई करने के बाद में कमेंट में आंसर लिख देना, और मैं बता दूंगा ये हुआ है ना नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलो नंबर 2 वाला हम लोग, आई होप आप लोग को ये अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो देखो अब हम लोग बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए या फिर अब ये सब बिना कुछ लिखे हुए ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में ये सब लिखने लग गया तो हम लोग को क्या होगा, बहुत ही टाइम लगेगा ना। तो देखो मैं क्या बोला हूँ, मैं हर छोटी से छोटी चीज को डिटेल में समझाऊंगा ना, तो समझ लो, और उसके बाद में इतना प्रैक्टिस करो कि तुम लोग का स्पीड आ जाएगा। समझ में आया ना। और जितना तुम लोग मतलब चीजों को छोटा करके लिख पाया उतना लिखना। देखो यहाँ पे क्या बोला है, आलोक के पार्टनर हैड ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख as on 1st April 2024. He introduced additional capital of ₹2 lakh on 1st October 2024 and withdrew ₹1 lakh on 1st January 2025. If interest on capital allowed is at the rate of
10% per annum. Calculate interest on capital payable to him for the year ending 31st March 2025. बहुत ही सिंपल सा है और यहाँ पे एक ही निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले लिख लो, यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल फॉर, कौन है, आलोक, आलोक, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देना। अब ये देखो ऑन, अब इसका देखो ओपनिंग कैपिटल कितना है, 5 लाख। सो ऑन 5 लाख एट द रेट ऑफ कितना है, 10%, 10% पर एनम 4। अब ये देखो कितना दिन तक कितना मंथ्स के लिए इसका, इस पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। तो देख लो ये इंट्रोड्यूस कब किया है, ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो टिल सितंबर तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो काउंट करो कितना होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है ना, फॉर 6 मंथ्स। इसका आ जाएगा कितना, 6 मंथ्स के लिए। सो इसका हो जाएगा 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। ऑन देखो अब ये क्या किया है, अक्टूबर को उसने क्या किया है, 2 लाख एडिशनल लेके आया है। तो उसका कैपिटल कितना बन जाएगा, 5 लाख पहले था और अब 2 लाख आ गया, तो कितना आ जाएगा, 7 लाख। ऑन 7 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 4। अब ये देखो, अब देखो विड्रॉ कब किया है ये, एंड ही विड्रू रुपीज 1 लाख इन जनवरी, ठीक है ना। तो जनवरी से इसका बैलेंस फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, अक्टूबर में इंट्रोड्यूस किया था ना, हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फॉर 3 मंथ्स का ही यहाँ पे निकलेगा, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। तो इसका आ जाएगा 7 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12, ठीक है, ऑन। अब ये देखो उसका अमाउंट कितना था, 7 लाख, दिसंबर से ये टिल दिसंबर 31 मार्च, टिल दिसंबर 31 उसका अमाउंट कितना था, 7 लाख। अब क्या किया देखो उसने, एंड विड्रू रुपीज 1 लाख ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या कर दिया वो, 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया। तो इसका अमाउंट कितना बन जाएगा, 6 लाख। ऑन 6 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 4। अब देखो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे निकलेगा, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो इसका कितना हो जाएगा, 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर दो तो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन मैंने करके नहीं रखा है, तो देख लो कैसे करेंगे। 0 से 0 गया, 6 2 जा, तो ये 2 से काटेगा, यहाँ पे देखो कितना है, 1s 10s 100 1000 10,000 10,000। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 25,000, 25,000। तो इसका 25,000 आ गया। इसका भी काट दो, 3 4 जा, ठीक है, ये 0 0 0 0 गया, ये 2 जाएगा। अब ये देखो 70,000 है, तो इसका कितना आ जाएगा, 35,000, ठीक है ना, 35,000। और अगर इसको काटेगा तो ये आ जाएगा 17,500, तो इसका आ जाएगा 17,500। आई होप कैलकुलेशन आप लोग को आता होगा। यहाँ पे भी 3 4 जा 0 0 0 0, ये देखो 4 12 जा कितना होता है, नहीं 15 जा, 4 15 जा 60, और कितना जीरो है, 3 जीरो यहाँ पे लगा दो, बस हो गया, ये 15,000। लेट मी चेक ये वाला आंसर आया है ना नहीं आया है। 25,000, 17,500 और 15,000, सही है, 57,500। तो इसको अगर टोटल करेगा तो ये 57,500 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू आलोक, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल देना। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, और इसका रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना,
ठीक है। मैं डाउट सेशन भी कभी कभी लिया करूँगा। अगर मेरे पास, सच में मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास क्वेश्चंस आया कुछ, पकड़ लो जैसे 5-6 डाउट आ रहा है ना, तो अगर वो अच्छा खासा डाउट है, अगर जेन्युइन डाउट है, तो मैं डाउट सेशन भी लिया करूँगा, ठीक है। और ये होमवर्क है, अगर करना चाहते हैं तो कर लेना, तुम लोग के लिए अच्छा होगा, ठीक है। और इसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना, और मैं कोशिश करूँगा जो आप लोग को बता पाऊँ, जो आप लोग ये करेक्ट आंसर निकाल पाए ना, नहीं निकाल पाए हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।